वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कैंपस कनेक्ट पॉडकास्ट बाय कॉलेज सर्च। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के बारे में। एंड फॉर दैट लास्ट टाइम की तरह वी हैव रश्मि विद अस। हेलो क्षितिज। हाय रश्मि। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च है, इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ बताइए। क्या कौन सा कॉलेज है या क्या क्या कोर्सेज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो हमारा कैंपस है, ये आपका ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क 16 में। बेसिकली ये जीएल ग्रुप के अंदर आता है, जीएल बजाज ग्रुप के अंदर, जो कि 1997 से इस्टेब्लिश है। बट जिस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं ये 2007 में इस्टेब्लिश हुई है। एंड ये जो ब्रांच है ये स्पेसिफिकली पीजीडीएम कोर्सेज के लिए है। तो अगर हम इस ब्रांच को लेके स्पेसिफिकली बात करें तो अगेन एआईसीटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ एचआरडी से अप्रूव्ड है। अगेन पीजीडीएम है, एआईसीटी अप्रूवल बहुत मायने रखता है, जो कि होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी के पास, जो इस यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है। प्लस रैंकिंग वाइज अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी अपने दिल्ली एनसीआर में या पैन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये ऑलरेडी टॉप 20 स्कूल्स के अंदर आता है। इट ऑलरेडी मतलब अलग अलग अगर हम एक्रेडिटेशंस के थ्रू देखें, किसी में इसकी रैंकिंग 3rd पे है, नॉर्थ के हिसाब से देखें तो आउटलुक के अकॉर्डिंग 25th पे है। तो इनके पास अगर हम ओवरऑल भी अगर इनकी रैंकिंग करें तो इट कम्स अंडर 50, टॉप 50 कॉलेजेस के अंडर ये यहाँ पे आता है हमारा कैंपस। और इस कॉलेज का ऐसा डिफरेंशिएटर क्या है जो इसे बाकी बिजनेस स्कूल से ऊपर रखता है? सी, अगर मैं डिफरेंशिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पहली बात ऑफ कोर्स द ब्रांड जीएल बजाज, कौन नहीं जानता। सेकेंडली यहाँ की अप्रोच अपने स्टूडेंट्स को लेके, अगर हम देखें कि कैंपस की स्ट्रेंथ कुछ ऐसा खास नहीं है, 3000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली पीजीडीएम के लिए है। तो एक बच्चे का ऑलरेडी माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि मुझे आज पीजीडीएम पढ़ना है। अब आप भी हैं, आपको कोई अगर स्पेसिफिकली आपको कोई चीज़ करनी है, आपका फोकस उस पर रहेगा रेदर देन 10 और चीज़ों की जगह। तो जीएल बजाज ने अपनी एक स्पेसिफिकली एक अलग से ब्रांच बनाई हुई है। उनकी और भी ब्रांचेस में एमबीए पीजीडीएम है, बट ये ब्रांच स्पेसिफिकली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन उस लेवल से होगी। अल्टीमेटली इसके बाद बहुत सारे बच्चे आपके प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो आपके लिए इंडस्ट्री रेडी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी अगर हम उनका एक माइंडसेट होता है कि मुझे स्पेसिफिकली पढ़ाई करनी है, केस स्टडीज़ पे फोकस करना है, इंटर्नशिप्स पे फोकस करना है, इंडस्ट्री के जो मीट्स होते हैं हमारे उन सब पे फोकस करना है। तो अगर आप कभी कैंपस के रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात करूं, उनके हमेशा फाइनेंशियल मीट्स होते हैं, ग्लोबल मीट्स उनके यहाँ पे होते हैं। वो खुद से अपने ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे उनके बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं उनके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, केस स्टडी लर्निंग्स हो गया, या आज की डेट में कॉर्पोरेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है उनकी सॉल्विंग स्किल्स हो गया। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ पे वो एक ब्रांच को डिफ्रेंशिएट करता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है कैरियर पॉइंट से। अगर हम लोग पीजीडीएम के बारे में बात करते हैं तो एक जो सबसे क्रूशियल फैक्टर जो स्टूडेंट्स के लिए आता है वो है प्लेसमेंट। तो इसके प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे? सी, प्लेसमेंट्स को लेकर अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, दे ऑलरेडी हैव समवेयर हाईएस्ट पैकेज जो है उनका वो 12.5 to 13.5 की रेंज में है। एंड एवरेज पैकेज की भी बात करें वो समवेयर अराउंड 5.85 के अराउंड उनका पैकेज बहुत ईजिली हो जाता है। इनफैक्ट उनके ब्रांड्स को लेके हम बात करें, विप्रो है, टीसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, टाटा है, ये सब ब्रांड्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बच्चे भी जानते हैं। डिलॉयट, ईएनवाई, ऑफ कोर्स फाइनेंस का बच्चा होगा तो डिलॉयट के लिए उसके लिए एक ड्रीम कंपनी ऑलरेडी हो जाती है। तो अब अगर मुझे डिलॉयट के लिए जाना है तो ऑफ कोर्स मुझे प्रोसेस पता होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में एज अ स्टूडेंट आपको नहीं होता इतना पता, बट ये अगेन आपके कैंपस की ड्यूटी है। बेस्ट पार्ट जीएल बजाज का ये है कि उनकी खुद की अपनी सीआरसी टीम है अपने बच्चों की प्लेसमेंट के लिए। तो अगर उनका सीआरसी स्ट्रक्चर ही इतना पुराना, लाइक 2007 से मैंने बोला एस्टैब्लिश हुआ है, तो उनका उतना ही पुराना उनका सीआरसी टीम भी है। तो अपने बच्चे की प्लेसमेंट्स के लिए उनके जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने बच्चों को लेके। इनफैक्ट आज की डेट में उनका भी समवेयर अराउंड 10,000 प्लस तो उनका खुद का एल्यूमिनाई बेस है। विद इन 14 ईयर्स ऑफ टाइम में अगेन उन्होंने इतना नाम कमाया है, बच्चे इतनी अच्छी अच्छी वेल पोजिशन पे हैं। मतलब उनके जब एल्यूमिनाई मीट्स होते हैं या कुछ मेंटरिंग सेशंस होते हैं तो आप देखोगे कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास अपना खुद का मेंटर ना हो उस कॉलेज में। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए एक स्टूडेंट लेवल पे। तो जीएल बजाज मेक श्योर कि हर बच्चे के पास उनका खुद का एक मेंटर होना चाहिए।
आप फाइनेंस के हो, आपको फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलेगा जो आपको उसके लिए पूरा टाइम मेंटर कर सके। मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स अगर मैं आज मार्केटिंग में जाना चाहती हूँ, फ्रेशर हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा एक सपोर्टिंग हैंड हो जाए, मेरे लिए सॉर्टेड ही है एनी विच वेज। मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पर एक्सपोजर बहुत बढ़िया से दे रखा है, सपोर्ट बहुत अच्छा दे रखा है। करेक्ट। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू नो, बिकॉज स्टूडेंट्स को कई बार यही दिक्कत आती है कि उन्होंने ढंग के कोर्स में तो एडमिशन ले लिया, बट अब एग्जैक्टली क्या करें, कोई एक लाइक सपोर्ट करने वाला एक मेंटर चाहिए होता है। तो दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, क्योंकि एक कैंपस लाइफ एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है स्टूडेंट्स का एडमिशन लेने के लिए। करेक्ट। सो सी, कैंपस लाइफ को लेके बात करें तो अगेन फैसिलिटीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन फैक्टर जो है एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो कैंपस में अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हो, हॉस्टल में आपको रहना है, या अगर आप डेली कैंपस जा रहे हो, ऑफ कोर्स अगर मेरे को आज रोज़ कॉलेज जाना है, मेरे लिए कुछ तो फन फैक्टर होना चाहिए, यू नो, कि मुझे एक थ्रिल है कि मुझे रोज़ कॉलेज जाना है मेरे। तो वहाँ का जो करिकुलम है, जो तरीका है पढ़ाने का, अगेन इट्स नॉट क्लासरूम बेस्ड कि आप क्लास में बैठे रहो एंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप इंडस्ट्री विजिट्स तो उनके साथ जाओगे। आज आप हर दिन आपके पास एक न्यू थ्रिल होगा कि आज मैं कुछ नया करूँगा, आज मैं इंडस्ट्री जाऊँगा, आज मेरी क्लब एक्टिविटी है। वहाँ पे क्लब्स हैं, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, CSR क्लब, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लब है। अब ये चीज़ कंपनीज करती ही हैं, आपके ITC हो गया, ये सब हो गया। 1 रुपया आपका योगदान जो है वो प्लांट्स उगाने में जाएगा ना। अब ये पेडागोजी जो है ये हम देखते हैं एज अ कस्टमर, टीवी पे हम सुनते हैं। ये कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसी फील्ड में उतरने वाला है, राइट। NGO क्लब्स होते हैं, यू डू ऑल दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो हर दिन एक आपके लिए एक नई चीज़ है। मैं वो मोनोटोनस लाइफ नहीं जी रहा कि आज भी मुझे जाना है, 10 से 2 क्लास लगानी है, घर आ जाना है, हॉस्टल जाना है। इनफैक्ट हॉस्टल स्टूडेंट्स को लेके बात कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी इतनी ज़्यादा रहती है, लाइक प्रॉपर उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इन कैंपस हैं, प्लेइंग फैसिलिटीज़ हैं। आपको स्पोर्ट्स के लिए जाना है, देयर इज नो बाउंडेशन। आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हो, पढ़ाई आपकी है, बट अगर आपको इसमें आगे ग्रो करना है, उसके लिए भी आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है। इंटर कॉलेजेस आपके फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट थ्रिल, फन है, लर्निंग है, ग्रोथ है। सो आई थिंक परफेक्ट प्लेस। ऑल इन ऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। अब इसके एडमिशन के ऊपर बात करते हैं, तो इसके एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, कब से एडमिशन स्टार्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सी, एडमिशंस जो है इनके जनवरी से यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं, जन मिड से। लाइक आपका कैट रिजल्ट आ जाता है, ऑफ कोर्स एक बच्चे के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। GL बजाज एज सेट की रैंक्ड कॉलेज है, तो इनके क्राइटेरिया काफ़ी अच्छे रहते हैं कि इनका सिर्फ मेन नहीं है कि हाँ आपने पास किया 10th एंड 12th या आपके 50% है तो वी आर रेडी कि आप कोई भी हम क्राउड ले ले। ये भी अपने बच्चों को लेके बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या मार्क्स आए हैं, अकेडमिकली आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने में भी। इनफैक्ट रही बात प्रोसेस को लेके, अगेन अगर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करने, फॉर्म फिल आउट करने। वंस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। अगर आप ये दोनों राउंड्स अपने क्लियर करते हैं तो फर्दर आपको कैंपस अपनी इन्फॉर्मेशन देगा कि आगे आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए, क्या एडमिशन है, क्या प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीज़ें उसके बाद ही डिसाइड होती हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने अप्लाई किया और आज मैं GL बजाज का एक मेंबर बन चुका हूँ। यू हैव टू अर्न दैट। वाओ, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो अगर रश्मि आपको कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हो स्टूडेंट्स को कि अगर आपको GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एडमिशन लेना हो तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? सी, अगर आपको GL बजाज के लिए जाना है तो पहली बात आपको एकेडमिकली बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है। ब्रांड में जाना है तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें एंटर होने के लिए। सेकेंडली, अगर आपका है कि हाँ मुझे एक मेट्रो लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज अगेन ग्रेटर नोएडा आपके आसपास मल्टीपल कंपनीज हैं, आपको है कि मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए, एक अपने कनेक्शंस बनाने हैं आने वाले लाइफ के लिए, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको एक सिक्योर प्लेस चाहिए अपने फ्यूचर में, देन यू हैव अ राइट कॉलेज हियर। वाओ, ग्रेट, परफेक्ट। So this was GL Bajaj Institute of Management and Research,
और ये था हमारा सेकंड एपिसोड। थर्ड एपिसोड में हम लोग ऐसे ही किसी और कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता हो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और क्या बेस्ट डिसीजन लेना है। सी यू अगेन।